आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। नागमणि, नागमणि बचाना है उससे। नहीं नहीं बाबा, इस वक्त मेरा आपको बचाना ज्यादा जरूरी है। नागमणि शिव जी की, शिव जी स्वयं उसकी रक्षा करेंगे, उनके भक्त उनकी रक्षा करेंगे। पूरा नागवंश आएगा नागमणि की रक्षा के लिए। हे नागमणि, आओ, शिव जी की मणि को बचाओ। चाबी, गाड़ी की चाबी कहाँ रह गई? उफ, कहीं अंदर तो नहीं रह गई? अच्छा, यहाँ तो नहीं है, कहाँ चली गई होगी? कहीं अंदर तो नहीं गिर गई? हाँ, एक बार जाकर देख लेती हूँ। इनकी जान जा रही है, मैं क्या करूं? मैं आपको मरने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। पापा, इनका उपचार अब केवल गुरुदेव कर सकते हैं। शिव जी के भक्तों, नागमणि की रक्षा करना, बचा लेना शिव जी की नागमणि को। इन्हें हम पांचवा कातिल समझ रहे थे, पर ये निर्दोष है। पांचवा कातिल वो है जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, यामिनी सिंह। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को धोखा दे रही थी। शादी करो मेरे बेटे से, मेरे ऋतिक से। अगर तुम ऋतिक को पाना चाहती हो तो पालो, अगर तुम ऋतिक से प्यार करती हो तो कर लो, लेकिन मेरी बहू शिवन्या को छोड़ दो। तो वो खेल खेल रही थी मेरे साथ। इन्हें होश आ रहा है। आप उठिए मत, आपके जख्म अभी भरे नहीं है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी, दूसरों की रक्षा करने वाली। आप जानते थे मेरी माँ को? सदियों पुराना रिश्ता है, राजवंश और नागवंश का। हमारे राजमहल के पहरेदार और नागिन मिलके नागमणि की रखवाली करते थे। मैं राजा संग्राम सिंह। अफसोस, मेरी ही बहन ने तुम्हारे माँ बाबा की हत्या कर दी। मेरी पत्नी की हत्या कर दी। नागमणि और मेरे युवराज को, तुम्हारे पति ऋतिक को उससे छीन के लेके गए। आप जानते हैं ये सब? मैं जानता हूं तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, और ये भी जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और ये भी जानता हूं कि आज तुमने नागमणि के बदले अपने पति के पिता की जान बचाई, आज दूसरी बार बचाई। बेटी, तुमने मेरे बेटे के साथ शादी तो कर ली, और तुम दोनों की शादी एक श्राप बनकर रह जाएगी।
एक इच्छाधारी नागिन और एक इंसान की शादी सिर्फ सजा है, सजा। तुम जानती हो ना, अगर तुम और युवराज एक साथ। ऋतिक जानते नहीं है कि मैं नागिन हूँ। फिर ये शादी कैसे? मुझे किसी भी हाल में उस घर में जाना था अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए। इसीलिए मैंने ऋतिक से शादी की, पर उनका बुरा कभी नहीं चाहा, जो उस पाप के भागीदार नहीं है। पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ऋतिक से और अब इस प्यार का अंजाम मौत है।